अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है। क्या आपने सुबह उठकर अपनी ज़ुबान देखी है? अगर आपकी ज़ुबान पर सफ़ेद तह जमी रहती है या ब्रश करने के बावजूद भी आपके मुंह की जो बदबू है वो ख़त्म नहीं होती, तो इसको आपने हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना। हो सकता है ये किसी बीमारी की तरफ इशारा हो। अब हम बात करेंगे कि ये जो ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह है ये क्यों बनती है, और जो मुंह की बदबू है इसको ख़त्म करने के लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास नेचर रेमेडीज़ क्या हैं जिनसे हम अपने मुंह की जो बदबू है हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सफ़ेद तह जो है ज़ुबान के ऊपर क्यों बनती है। ज़बान की सतह हमवार नहीं होती, उसके ऊपर छोटे छोटे पेपिलाए बने होते हैं जिनमें आपके बैक्टीरिया, मुर्दा खलियात या फिर खाने के ज़रात जो हैं वो फंस जाते हैं, जिनकी वजह से ज़बान के ऊपर एक तह बन जाती है और आपके मुंह में से बदबू आने लग जाती है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सल्फ़र वाले मुरक्कबात बनाते हैं जिसकी वजह से मुंह के अंदर बदबू पैदा होती है और इसको हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। अगर इस मसले को नज़रअंदाज किया जाए तो बाद में मसूड़ों की या दांतों की कोई बीमारी भी आपको लग सकती है। हम बात करेंगे कि आप घर पे इस मसले से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रश करना खाली काफ़ी नहीं है, मुंह की बदबू ख़त्म करने के लिए ब्रश करना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आप टंग स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ुबान को बैक से लेकर फ्रंट तक 3 से 5 दफ़ा जो है आपने डेली वॉश करना है और हर बार टंग स्क्रैपर को यूज़ करने के लिए आपने उसको अच्छी तरह वॉश करना है। तो इससे जो है आपकी मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी जब आप उसको प्रॉपर डेली वॉश करेंगे या टंग स्क्रैपर से जो है साफ़ करेंगे। अगर आपके पास टंग स्क्रैपर नहीं है तो आप नरम ब्रश से भी ज़ुबान को जो है वो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़ुबान के ऊपर ब्रश को रगड़ना नहीं है, सिर्फ तह को जो है वो हटाना है। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी के अंदर आपने 1 चुटकी जो है वो नमक डालनी है, 1 चुटकी जो है आपने बेकिंग सोडा डालना है। इनको जो है आपने मिला लेना है और इस सॉल्यूशन से आपने 30 सेकंड तक कुली करनी है। उसके बाद आपने इसको थूक देना है, इसको निगलना नहीं है। बेकिंग सोडा जो है वो बदबू पैदा करने वाले तेज़ाबी मादों को काम करता है और जो नमक है वो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तीसरे नंबर पे आपने जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी। मुंह खुश्क होने की वजह से मुंह के अंदर बदबू पैदा होती है, तो अपने आप को हाइड्रेशन जो है वो आपने अच्छी रखनी है। इसके अलावा आप सेब, गाजर और अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक कुदरती टूथ ब्रश की तरह काम करते हैं। ये जो ज़ुबान के अंदर फंसे हुए ज़रात होते हैं उनको ये निकालने में मदद करते हैं और आपके मुंह की बदबू कम करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है माल्टे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अंदर विटामिन सी होता है जो आपके दांतों के लिए भी अच्छा है और आपकी मुंह की जो बदबू है उसको कम करने में भी मददगार साबित होता है। आप घर पे एक कुदरती होममेड माउथ वॉश भी बना सकते हैं। इसके लिए आपने 1 कप नीम गर्म पानी लेना है, आधा चम्मच दारचीनी का आपने लेना है, 2 लीमू का रस जो है वो आपने लेना है इसके अंदर, और उसके अलावा 1.5 चम्मच जो है आपने वो शहद का लेना है, आधा चम्मच जो है वो आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं और इन सारों को मिलाकर 30 सेकंड तक आप कुली कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो ओरल हाइजीन है वो भी बेहतर हो जाएगी और जो मुंह की बदबू है वो भी कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।